अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस फर्स्ट नंबर सिस्टम, ये लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास आज। तो इसमें हमने चंद एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रूव करना है। जैसे आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट अंडर रूट टू इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। कि ये शो करना है कि अंडर रूट टू जो है एक रैशनल नंबर नहीं है, या फिर आर शो दैट अंडर रूट टू इज़ इरेशनल नंबर, कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि अगर अंडर रूट की फॉर्म में आपके पास कोई भी प्राइम नंबर्स आ जाता है, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट 11 अप टू सो ऑन, तो मस्ट है ये जो नंबर्स होंगे ये इरेशनल नंबर होंगे। तो ये हमने शो करना है। तो इसको हम थोड़ा सा कंट्राडिक्शन से करेंगे। कंट्राडिक्शन क्या होती है कि जैसे अभी इसको आपने प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, शो तो यही करना है कि अंडर रूट टू जो है एक इरेशनल नंबर है। तो हम खुद से एज्यूम कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे बाय कंट्राडिक्शन कि अंडर रूट टू जो है एक इरेशनल नहीं है बल्कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, चलें इसका प्रूफ देखते हैं। चलें प्रूफ, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। हम इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। फॉर दिस वी सपोज दैट अंडर रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर। हम फर्ज कर लेते हैं कि अंडर रूट टू जो है एक रैशनल नंबर है। तो इफ़ अगर अंडर रूट टू एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, जो p ओवर q या m ओवर n की फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं। और m n क्या होते हैं? z इंटीजर होते हैं, और n नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये डेफिनेशन है इसकी रैशनल नंबर की। बिकॉज हमने कहा कि अंडर रूट टू एक रैशनल नंबर है तो इस फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। एंड हम कह देते हैं एम एन आर रिलेटिवली प्राइम है। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन से होते हैं? रिलेटिवली प्राइम आप देख लें। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, टू नंबर्स आर सेट टू बी रिलेटिवली प्राइम। हम टू नंबर्स को कहेंगे कि ये रिलेटिवली प्राइम है इफ़ द कॉमन मल्टीपल मीन के कॉमन डिवाइजर और कॉमन फैक्टर इज़ ओनली वन। कि दोनों नंबर्स पे जो कोई टेबल अगर डिवाइड कर रहा है तो दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है ओनली वन हो, उसके अलावा कोई और ऐसी वैल्यू जो इन्हें डिवाइड ना करें। जैसे आपके पास 7 एंड 8 है, वैसे तो देखा जाए तो 8 प्राइम नंबर नहीं है, बट विद रिस्पेक्ट टू 7 एंड 8 एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिवली प्राइम है। कि कोई भी सेम टेबल इन दोनों को डिवाइड नहीं करता एक्सेप्ट वन, तो वन ओनली इनको डिवाइड कर रहा है। तो ये एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिवली प्राइम है। जैसे हम ले लेते हैं 8 9 ले लेते हैं, तो ना 8 प्राइम है ना 9 प्राइम है, बट एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि दोनों को कोई भी टेबल डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये रिलेटिवली प्राइम, तो इनको डिनोट इस ब्रैकेट से करते हैं और वन लगाते हैं, तो ये रिलेटिवली प्राइम है। मीन के m ओवर n की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये है। मीन के m और n का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को डिवाइड करती हो, और वो कौन सी? ओनली वन है। ये हमने सपोज किया है। चलें आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आप क्या करें, दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों तरफ होल स्क्वायर लेंगे इसका तो क्या आएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब आप नोट करें कि 2 लगा हुआ है, n एक इंटीजर है, n एक क्या है? इंटीजर है। आप यहाँ पे जो आपकी चॉइस है कोई भी इंटीजर आप यहाँ पे रिप्लेस कर लें, कोई भी इंटीजर आप यहाँ पे रिप्लेस कर लें, और फिर जब आप 2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो इवन होगी। तो ये जो साइड है ये इवन है। मीन के m स्क्वायर क्या है? इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m स्क्वायर इज़ एन इवन नंबर, कि m स्क्वायर जो है एक इवन नंबर है। तो अब आपको पता है कि m वैसे तो एक इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर का जो होल स्क्वायर है अगर वो इंटीजर है तो मस्ट है वो इंटीजर भी इवन होगा। जैसे मैं लेता हूँ, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ m को 2 रख लेते हैं, तो m स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा। देखें m m m अगर इवन था तो उसका होल स्क्वायर भी इवन है। चलें इसका फर्दर अगर आप होल स्क्वायर ले लेते हैं तो वो भी इवन होगा। इसका अगर आप फर्दर
फिर होल स्क्वायर ले लेते हैं तो वो भी इवन होगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। बिकॉज क्योंकि ये एक कैसी वैल्यू है, क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है कि इंटीजर है, तो m इज़ आल्सो इवन, m भी क्या होगा, इवन होगा। लेट कर लेते हैं, अगर m इवन है तो m जो है इस फॉर्म का होगा, मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म का होगा या फैक्टर ऑफ 2 की फॉर्म का होगा। तो इसको हम सपोज कर रहे हैं कि फर्ज किया m जो है 2p की फॉर्म में और p एक इंटीजर है। कोई भी यहाँ इंटीजर आप पुट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इवन आएगा। तो अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में m की जगह पे 2p रिप्लेस कर दें, देखें क्या आ जाएगा। 2p जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये सिंपलीफाई होने के बाद। तो डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। तो n स्क्वायर किसके इक्वल आया, 2p स्क्वायर। तो अब आप नोट करें p एक जो है ना इंटीजर वैल्यू है। p किस तरह की वैल्यू थी, p एक इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर पुट करें, अब आप नोट करें मल्टीपल ऑफ 2 है ना, ये डेफिनेशन होती है इवन नंबर की कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंटीजर होनी चाहिए और 2 का मल्टीपल हो, तो ऐसा नंबर इवन होता है। तो फिर क्या रिजल्ट मिला, एम स्क्वायर क्या हुआ, एम स्क्वायर इज एन इवन नंबर, एम स्क्वायर इवन है। तो एन स्क्वायर अगर इवन है तो मस्ट है एन इज आल्सो इवन, बिकॉज इंटीजर है, एन एक इंटीजर था। तो कोई भी ऐसा इंटीजर हो जिसका होल स्क्वायर अगर आपके पास इवन आ रहा है तो मस्ट है वो खुद भी क्या होता है, इवन होता है। तो क्या रिजल्ट मिला, विच शो दैट बोथ एम एन आर इवन नंबर। तो ये रिजल्ट मिला कि बोथ दोनों के दोनों इवन नंबर है। चलें, अगर हम कहते हैं कि दोनों के दोनों इवन है, लेट सपोज मैं m को रख लेता हूँ, जो आप मिनिमम ग्रेट है जो रखना चाहें। चलें 2 रख लेते हैं, चलें n को हम रख लेते हैं 8 रख लेते हैं। ठीक हो गया, m को हमने 2 रख लिया है, इसको 8 रख लिया है। अब ये बताएं क्या इन दोनों में कॉमन जो है 1 है या और भी कोई डिवाइज़र है इनका। तो यहाँ तो हमारे पास और डिवाइज़र, हमें 2 भी एक डिवाइज़र मिल गया, मिनिमम एक और डिवाइज़र मिल गया। तो यही हम यहाँ कह रहे हैं, देखें बोथ m एन आर इवन नंबर विच इज़ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या आया, टू द फैक्ट दैट कि हमने तो ये कहा था कि m एन आर रिलेटिवली प्राइम है। हम क्या कहकर आए थे कि m n जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, बट जब हमने कैलकुलेशंस करते आए हैं तो हमारे पास कोई और 1 के अलावा भी कोई और कॉमन फैक्टर उनमें मिल चुका है। तो हमारी जो सपोजिशन थी, सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी। हमारी सपोजिशन यही थी कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है, तो प्रूव हो गया, ठीक हो गया। ऑन द सेम वे, इसी तरह सेम प्रोसीजर है। चलें √3 के लिए भी हम इसको प्रूव कर लेते हैं। देखें, शो दैट √3 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, या शो दैट √3 इज़ इर्रेशनल नंबर, कि ये शो करें कि √3 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो वही सेम प्रोसीजर होगा, वो 2 के लिए किया था तो ये 3 के लिए है। इसमें हम सपोज कर लेंगे, वी सपोज दिस बाय कंट्राडिक्शन, फॉर दिस वी सपोज √3 इज़ अ रैशनल नंबर। हम फर्स्ट करते हैं कि √3 जो है वो एक किस तरह का नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है। चलें, हमने यही सपोज किया कि √3 जो है एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो √3 को इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। आप देखें ये सेम प्रोसीजर बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल, और यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि एम एन जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। चलें, फिर इसको वही सेम प्रोसीजर से कंटिन्यू करें, होल स्क्वायर ले लें दोनों साइड पर, ये आपके पास आ जाएगा, ये ठीक हो गया। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है, ये तो एक इंटीजर है, n तो एक इंटीजर है, आप कोई भी इंटीजर यहाँ पे रिप्लेस करके चेक कर लें और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो डिविजिबल बाई 3 होगा या मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो ये साइड मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये इक्वल है m स्क्वायर के, तो m स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि m स्क्वायर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो क्योंकि m एक इंटीजर है तो m इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, कि अगर आपके पास एक मल्टीपल होल स्क्वायर किसी, जैसे फ़र्ज़ कि आपके पास 9 है और हम कह देते हैं ये m स्क्वायर है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मस्ट है, तो इस ये सिंपल जो नंबर होगा जिसका ये होल स्क्वायर है वो भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। या 9 मल्टीपल ऑफ 3 है तो अगेन इसका होल स्क्वायर लेंगे तो वो भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक हो गया। तो यही हम कह रहे हैं कि m स्क्वायर अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो m इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। तो m अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो लेट कर लेते हैं m को 3p की फॉर्म में, और p क्या है, एक इंटीजर है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप इसे रिप्लेस कर देंगे, यह आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर ले लें, इसे सिंप्लीफाइड डिवीजन, और ये आपके पास क्या आ गया,
तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3p²। तो क्या रिजल्ट मिला कि एन स्क्वायर क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 3। अगर एन स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 3 है तो n इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, n भी फिर मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो n भी मल्टीपल ऑफ 3 है, m भी मल्टीपल ऑफ 3 है, बोथ आर m n आर मल्टीपल ऑफ 3। तो और ये विच इज़ कंट्राडिक्ट कर गया है ना, ये कंट्राडिक्ट क्यों कर गया, टू द फैक्ट, किस फैक्ट को, कि इनका तो ओनली कॉमन फैक्टर 1 था, जबकि इनके दरमियान तो एक और कॉमन फैक्टर निकल आया है, वो 3 है। तो हमारा सपोजिशन जो हमने सपोज किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो गया है। हैंस √3 इज इरेशनल नंबर। तो फिर √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऑन द सिमिलर वे वी कैन प्रूव दैट। आप ये सब फॉर ऑल इसी प्रोसीजर से प्रूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब इन जर्नल हम प्रूव कर लेते हैं ये फार्मूला, कि प्रूव दैट √p इज़ अ इरेशनल नंबर। ये हम प्रूव करेंगे। हेयर p इज़ अ प्राइम नंबर, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि p किस तरह की वैल्यू है, एक प्राइम वैल्यू है। यहाँ पे p कुछ भी ले सकते हैं, बस होना प्राइम चाहिए, तो तमाम के लिए ये प्रूव हो जाएगा। तो प्रूफ है, देखें, वी प्रूव दिस थ्योरम, वही सेम प्रोसीजर होगा। वी प्रूव दिस थ्योरम बाय कंट्राडिक्शन मेथड। इसको आपने कंट्राडिक्शन मेथड से करना है। फॉर दिस वी सपोज दैट कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर तो ये एक रैशनल नंबर है तो कौन सी फॉर्म में पुट किया जा सकेगा, रैशनल फॉर्म में, और हम कह देते हैं कि रिलेटिवली प्राइम है, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह इस दोनों तरफ क्या लेंगे आप, होल स्क्वायर ले लें। जब होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखें, होल स्क्वेयरिंग कर लें तो क्या आ रहा है, ये होल स्क्वायर लेंगे, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई कर लें, m² इज इक्वल टू pn²। तो क्या रिजल्ट मिला, n एक इंटीजर है ना, क्या रिजल्ट मिला, m² इज अ मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर p। तो m² जो है वो मल्टीपल है किसी प्राइम नंबर p की। तो मस्ट m इज आल्सो मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर p। चलें m को हम लेट कर लेते हैं qp की फॉर्म में, और q यहाँ पे क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक हो गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से रिप्लेस कर दें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइडेड बाई p किया, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। क्या रिज़ल्ट आया है कि n² किसके इक्वल आया है, pq²। q एक इंटीजर है, तो फिर n² भी मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर हुआ। तो अगर n² मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर हुआ तो n इज आल्सो मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर होगा। बोथ m n आर मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। तो दोनों के दोनों m भी और n भी मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर है। अगर दोनों के दोनों मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर है तो ये तो एक कंट्राडिक्शन आ गया, विच इज़ कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट। तो हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन क्या आ गया कि ये रिलेटिवली हमने कहा था प्राइम है, तो हेंस आवर सपोजिशन √p इज़ अ रैशनल नंबर इज़ रॉन्ग। हमारा सपोजिशन कि √p एक रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। तो √p किस तरह का नंबर है, एक जो है इर्रेशनल नंबर है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। चलें इसको देखिएगा।